अस्सलाम वालेकुम क्लास। बच्चों, हमारा ये क्रिप्टोग्राफी का नेक्स्ट लेक्चर है। इसमें आज हम डिस्कशन करेंगे हैमिंग कोड। हमने कोडिंग थ्योरी स्टार्ट की थी, जिसमें हमने इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन इस तरह से पढ़ी थी कि कोडिंग थ्योरी में सबसे पहले हम डिटेक्ट करते थे। हमने डिटेक्शन स्कीम पढ़ी थी कि एरर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, कि हमारे पास कहाँ पे है एरर और उस एरर को दूर कैसे करना है। उसका हमने फर्स्ट मेथड पढ़ा था, रेपिटेशन कोड। ठीक है, रेपिटेशन कोड में हमने पैरिटी बिट फाइंड किए थे कि इवन पैरिटी बिट क्या है, ऑड क्या है। पैरिटी बिट था क्या, कि किसी भी कोड में नंबर ऑफ वन कितने हैं, क्योंकि ये बाइनरी सिस्टम है, इसमें हम 0 और 1 के अलावा कोई तीसरा नंबर यूज नहीं कर सकते। तो नंबर ऑफ वन जितने हैं वो उस हिसाब से हम उसको पैरिटी बिट की डिस्कशन करते थे कि अगर नंबर ऑफ वन इवन है और हमने उसको ऑड बनाना है तो उसको हम ऑड पैरिटी बिट बोलते थे, अगर इवन बनाते थे तो इवन पैरिटी बिट। वो हमारा रेपिटेशन कोड का मेथड था। नेक्स्ट मेथड जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो है हैमिंग कोड। ठीक है, आज हम हैमिंग कोड का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि हैमिंग कोड है क्या, इसके अंदर जो चीज़ें यूज होनी है। कि सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि हम हैमिंग कोड को कैसे जनरेट कर, इसमें भी हम इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन ही करेंगे, लेकिन पहले हम इसमें इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन होगी हैमिंग कोड के थ्रू। सबसे पहले तो हम इसमें ये पढ़ेंगे कि इसमें हम एरर कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं और कहाँ पे है एरर ये कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, ये देखेंगे। और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे, क्योंकि कोडिंग थ्योरी में, ये कोडिंग थ्योरी दो चीजें होती हैं इसमें यूज। एक होता है कि हमने एरर डिटेक्शन करनी है, एरर कहाँ पे है, उसके बाद फिर एरर को रिमूव करके तो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन। रेपिटेशन कोड में भी हमने ये सारा प्रोसीजर पढ़ा था, अब ये सारा हमने हैमिंग कोड के लिए पढ़ना है। ठीक है, हैमिंग कोड में ये जो ब्रैकेट में मैंने फर्स्ट वन लिखा है, ये थोड़ा सा पैरिटी बिट का इंट्रोडक्शन है कि पैरिटी बिट हम किस पर्पस के लिए, ये है क्या, ये हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। और ये किस लिए यूज होता है वो थोड़ा सा आप देख लें कि पैरिटी बिट एडेड टू मैसेज। मैसेज बिट मैंने आपको बताया था कि जो भी मैसेज हमें गिवन होगा वो 0 और 1 की फॉर्म में होगा। ठीक है, और उसके हर एक एक डिजिट को हम एक बिट बोलेंगे। मतलब अगर मैसेज में 1101 है मैसेज, तो ये कितने बिट है, 4 बिट है। ठीक है, तो पैरिटी बिट जो हम किसी भी मैसेज में ऐड करते हैं वो उस मैसेज की सिक्योरिटी के लिए होता है, क्योंकि हमने उसको इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन उसकी करनी होती है। रेपिटेशन कोड में भी हमने क्या किया था, पैरिटी बिट ऐड करके उसको कोड किया था, और बाद में जब डी कोड किया था तो पैरिटी बिट निकाल दिया था उसमें से। तो पैरिटी बिट जो है वो किस पर्पस के लिए यूज होता है, वो मैसेज बिट के अंदर हम यूज करते हैं सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, इस तरह के एमसीक्यूज भी आपसे पूछे जा सकते हैं। पैरिटी बिट का पर्पस क्या है, वो यूज होता है किसी भी मैसेज में, किसके लिए, सिक्योरिटी के लिए उस मैसेज की। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल आप देख लें। अगर मैसेज है हमारे पास 11011, ये एक मैसेज है। अब ये मैसेज कितने बिट है आपने काउंट कर लेना है, डिजिट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट्स हैं। तो यानी कि ये कितने बिट मैसेज है, ये 5 बिट मैसेज है। ठीक है, आप इसकी अगर इंक्रिप्शन होगी तो आप इसको 5 बिट इंक्रिप्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ये मैसेज कितने 5 बिट। अगर मैं इसके अंदर एक पैरिटी बिट ऐड करूंगी तो पर्पस क्या होगा, सिक्योरिटी। अब वो बिट हो सकता है या तो 0 हो और हो सकता है 1। वो ये तो मैंने जस्ट आपको एक एग्जांपल ये बात समझाने के लिए बताई है। अब वो पैरिटी बिट की भी कंडीशंस होंगी कि हमने इवन पैरिटी बिट बनाना है या ऑड पैरिटी बिट बनाना है, उसकी अपनी कंडीशंस होंगी कि हमने 0 ऐड करना है या 1। जैसे इसके अंदर देखो नंबर ऑफ 1 कितने हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये पहले से ही इवन था तो हमने इसमें 0 ऐड किया तो ये क्या बन गया है, इवन पैरिटी बिट। ठीक है, इसमें हमने 1 ऐड किया तो नंबर ऑफ 1 कितने हो गए, 5। तो ये क्या बन गया है, ऑड पैरिटी बिट। ठीक है, तो ये थोड़ा पैरिटी बिट का ही इंट्रोडक्शन था कि इसका रोल क्या है क्रिप्टोग्राफी में। ठीक है, पैरिटी बिट है क्या वो हमने डिस्कस कर लिया था, और इसको हम यूज किसके लिए करते हैं, सिक्योरिटी पर्पस के लिए। और जो मैसेज है हमारे पास, वो जितने डिजिट्स हों उतने बिट मैसेज होता है और उतने बिट ही उसकी हम इंक्रिप्शन करते हैं, ये पैरिटी बिट। अब आगे हम डिस्कस करते हैं कि हैमिंग कोड के लिए हमें क्या चीजें चाहिए और हैमिंग कोड है क्या। ठीक है,
थोड़ा सा हेमिंग कोड का इंट्रोडक्शन आप देख लें कि हेमिंग कोड क्या है। हेमिंग कोड इज सिंगल एरर करेक्टिंग कोड। कि कोई भी हमें मैसेज गिवन है, अगर तो उस मैसेज में कोई एक नंबर रिप्लेस हो गया, जैसे 1101 मैसेज है और जब हमें रिसीव हुआ तो 1 की जगह पे 0 लिखा हुआ था, यानी कि जो भी हमारे हमारे पास मैसेज है उसमें किसी एक डिजिट में चेंजिंग हुई है। तो अगर एक डिजिट की चेंजिंग ठीक करनी है तो उसके लिए हम हैमिंग कोड यूज करते हैं। ये एक ऐसा है मेथड कि जिसमें हमें ये पता चलता है कि एक डिजिट में एरर है और उस कौन से वाले डिजिट, पूरे मैसेज में कौन से वाले डिजिट में एरर है और उसको हमने ठीक कैसे करना है। तो हैमिंग कोड क्या है? ये सिंगल एरर करेक्टिंग कोड है कि एक जगह पे जहाँ पे एरर है वो किस जगह पे है और उसको ठीक कैसे करना है, ये सारा काम हम हैमिंग कोड के थ्रू करेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास है नंबर ऑफ पैरिटी बिट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फार्मूला। अब हमारे पास जो हेमिंग कोड का प्रोसीजर है जिसमें हमने जो एक जहाँ पे एक बिट में एरर है उसको ठीक करना है, उसके लिए अगर हमें कहीं पे पैरिटी बिट फाइंड करना पड़ गया तो उसके लिए कंडीशन होती है ये। हमने जो रेपिटेशन कोड वाला मेथड पढ़ा था उसमें हमारे पास क्या था कि एन के थे हमें गिवन, ठीक है। एक ऐसे ब्रैकेट में हमें दो वैल्यूज गिवन थी, एक उसमें से एन थी और जो दूसरी वैल्यू थी वो उसमें क्या थी, के थी, ठीक है। एक एन था और जो दूसरी वैल्यू थी वो हमारे पास के थी, ठीक है। अब हम जो पैरिटी बिट फाइंड करते थे वो क्या करते थे, एन माइनस के, एन माइनस के करते थे। तो जो भी हमारे पास जितने भी नंबर बनते थे हम उसको उतनी दफा रिपीट करते थे पैरिटी बिट के लिए। पैरिटी बिट हम फाइंड अब भी उसी तरह करेंगे कि हमें n के ऑर्डर पेयर में गिवन होगा, हम n माइनस के करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पैरिटी बिट। अब हम चेक कैसे करेंगे कि हमारा ठीक है या नहीं, वो ये वाली कंडीशन है, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे p क्या है, पैरिटी बिट, और m क्या है, मैसेज, ठीक है। मैसेज में अगर 4 डिजिट होंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 5 होंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा। फिर हम देखेंगे कि दोनों वैल्यूज जो हैं ये या तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई, या तो वो इक्वल हो या ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू है ये ग्रेटर हो राइट से, तो हम कहेंगे कि पैरिटी बिट हमारा बिल्कुल ठीक फाइंड हुआ है, ठीक है। पहली चीज आपने ये याद रखनी है कि पैरिटी बिट को कि कैसे इसकी करेक्शन आपने चेक करनी है, कि जो पैरिटी बिट है उसको फाइंड करना हो या उसकी करेक्टनेस चेक करनी है तो उसके लिए हमने ये वाला फार्मूला यूज करना है, ठीक है। अभी हम जस्ट इसका इंट्रोडक्शन और जो मेन चीज हमने यूज करनी है वो पढ़ लें, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि जो फार्मूला है इसमें m क्या है, नंबर ऑफ मैसेज बिट है, ठीक है, और p क्या है, पैरिटी बिट है, जिसको हम क्लियरली प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं और लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपको बता दिया कि नंबर ऑफ मैसेज बिट का क्या मतलब है, मैसेज के अंदर जितने डिजिट्स होंगे उतने क्या होंगे, बिट्स होंगे। और पैरिटी बिट हमने डिस्कस कर लिया, उसको हमने कैसे फाइंड करना है। अब इसकी एक एग्जाम्पल करते हैं जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब एग्जाम्पल में आप देखें, एग्जाम्पल में आपको m गिवन है कि m इक्वल है 4 के। अब ये m क्या है, मैसेज बिट, ठीक है, कि जो भी मैसेज है हमारे पास उसमें डिजिट्स कितने, 4 हैं, बिट्स कितने हैं, 4 हैं। m की वैल्यू अगर हमें 4 गिवन है तो हम पैरिटी बिट कैसे फाइंड करेंगे कि कितने पैरिटी बिट इसमें हमने ऐड करने हैं, वो हमने ऐसे फाइंड करना है। n के हमारे पास गिवन होगा, n माइनस के करेंगे तो हमारे पास पैरिटी बिट आ जाएगा, ठीक है। n क्या था 7 और k क्या था 4। जब हमने इसको सॉल्व किया तो पैरिटी बिट क्या आ गया, 3। अब m हमें गिवन था 4 और पैरिटी बिट यहाँ से हमने निकाल लिया, क्या आया है 3। अब ये जो m की वैल्यू 4 है और जो पैरिटी बिट हमारे पास 3 आया है, इन दोनों को हम पुट करेंगे जो फार्मूला था हमारा, फार्मूले में पुट करके चेक करेंगे कि ये सेटिस्फाई होता भी है या नहीं। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, जो p था पैरिटी बिट उसकी वैल्यू थी 3, वो भी पुट किया, और m की वैल्यू जो 4 थी हमने वो भी पुट किया। जब हमने वैल्यूज पुट की तो ये हमारे पास दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होगी, या तो वो ग्रेटर होगा या इक्वल। तो इक्वल वाली कंडीशन हमारी जो है वो ट्रू है, ठीक है। 8 इक्वल 8 दोनों साइड्स में सॉल्व की तो दोनों की दफा हमारे पास आंसर क्या है, 8 आया, यानी कि ये हमारे पास ठीक है। अब हमने अगर हमारे पास हेमिंग कोड जो है वो हम किस तरह जनरेट करते हैं, हेमिंग कोड के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती हैं, एक हमें मैसेज बिट चाहिए होता है और एक पैरिटी बिट चाहिए होता है, ठीक है।
अब मैसेज बिट 4 है और पैरिटी बिट क्या है 3, यानी मैसेज के अंदर कितने डिजिट्स हैं 4 है और पैरिटी बिट्स के अंदर कितने हैं 3। टोटल कितने हो गए, 3 पैरिटी बिट है और 4 मैसेज बिट है, तो टोटल हमारे पास ये हो गए 7। यानी कि जो भी चीज हमें गिवन होगी, जो हमारा कोड बनेगा वो 7 डिजिट्स का बनेगा। ठीक है, आपने क्या करना है, मैसेज बिट आपको गिवन होंगे, पैरिटी बिट आपने फाइंड कर लेनी है। मैसेज बिट 4 है और पैरिटी बिट कितने हैं 3, टोटल कितने हो गए 7। जो हमने हैमिंग कोड बनाना है वो कितने डिजिट्स का होगा 7। अब वो 7 डिजिट्स कौन कौन से होंगे वो देख लें। पैरिटी बिट आपको पता चल गया कि पैरिटी बिट के लिए हमने क्या करना है कि जो भी हमें मैसेज गिवन होगा वो वाले बिट और जो पैरिटी बिट गिवन होगा वो हमने पुट करके सेटिस्फाई कर लेना है ये वैल्यू हमारी ठीक है या नहीं है। नेक्स्ट है, अब हमारे पास अब p हमारे पास 3 आ गया जो पैरिटी बिट था और मैसेज बिट कितना था 4। अब ये मैंने यही चीज साइड पे लिखी हुई है कि ये हमारे पास जो 7 4 था जो n के जैसे हमने कहा था। अब देखें मैसेज बिट कितने थे 4, यहाँ पे हमारे पास आते हैं मैसेज बिट, यहाँ से भी हम इसकी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। और मैसेज के अंदर जो पैरिटी बिट आते हैं उनको हम जब ऐड कर देते हैं तो वो ये वाली चीज बनती है। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे मैसेज बिट आते हैं, जो पैरिटी बिट हमने फाइंड किए होते हैं, जब हम उनमें मैसेज बिट ऐड करते हैं तो यहाँ पे जो नंबर आता है वो सेम आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा, एक किस्म का वेरीफाई हो जाएगा कि हमने क्वेश्चन जो है वो अब तक कोई मिस्टेक नहीं की। अब हमने क्या करना है, वेयर वी एड द पैरिटी बिट। हमें इतना पता है कि हमने पैरिटी बिट ऐड करना है सिक्योरिटी के लिए। अब वो पैरिटी बिट हमने कहाँ ऐड करना है ये हमने देखना है। उसके लिए हमने हैमिंग कोड जनरेट करना होता है। अब हैमिंग कोड के लिए हमें मैसेज बिट चाहिए और पैरिटी बिट चाहिए। मैसेज बिट हमें गिवन था, पैरिटी बिट हमने फाइंड कर लिया। टोटल कितना हो गया 4 मैसेज बिट था और जो 3 था वो हमारे पास क्या था पैरिटी बिट, टोटल हो गया 7। तो हमने पहला काम क्या करना है, जितने बिट्स टोटल बनते हैं वहां तक काउंटिंग लिख लेनी है। 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल 7 थे, हमने 7 तक काउंटिंग लिख ली। अब हमने क्या करना है, हमने 2 की पावर्स पे देखना है कौन कौन से नंबर है। 2 की पावर 0 पे 1 आता है तो 1 के नीचे लिख दिया। 2 की पावर 1 पे 2 आता है, ये 2 के नीचे लिख दिया। 2 की पावर 2 पे 4 आता है तो 3 मैंने छोड़ दिया और 4 के नीचे लिखा है। इसी तरह जो 2 की पावर 3 है वो आता है 8, अगर आगे 8 भी होता तो 2 की पावर 3 में 8 के नीचे लिखती। ठीक है, अब हमारे पास ये जो 2 की पावर्स में नंबर आए हैं ये हमारे पास पैरिटी बिट्स। ठीक है, P1 P2 P3 नाम दे देना हमने, और जो बचते हैं वो हमारे मैसेज बिट होंगे जिनको हम M1 M2 M3 M4 से डिनोट करेंगे, क्योंकि टोटल हमारे पास 4 जो हैं वो मैसेज बिट हैं और 3 जो हैं वो पैरिटी बिट हैं। अब ये टोटल 7 हैं जिनमें हैमिंग कोड जनरेट करना है, लेकिन पहले कौन सा आना है बाद में कौन सा आना है वो हमने इस तरह इस प्रोसीजर से डिसाइड करना है। जब भी मैंने आपको ये वाला बताया कि हमने 1 से 7 तक जितने बिट हैं वो वहां तक काउंट है। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल 4 मैसेज बिट होते और 4 ही पैरिटी होते तो हमने 8 तक काउंटिंग लिख लेनी थी। ठीक है, जितने बिट बनते हैं टोटल मैसेज बिट फाइंड कर लेने और पैरिटी बिट फाइंड कर लेने, और टोटल जितने बनते हैं वहां तक काउंटिंग। फिर 2 की पावर्स लिखते जाना है, 0 से स्टार्ट करना है। तो 2 की पावर 0 पे 1 आता है, इसको 1 के नीचे लिख दिया। 2 की पावर 1 पे 2 आता है, इसको 2 के नीचे लिख दिया। फिर 2 की पावर 2 पे 4 आता है, इसको 4 के। अगर इसी तरह 2 की पावर 3 पे 8 आता है, तो अगर आगे 8 होता तो हमने इसके नीचे 2 की पावर 3 लिख दिया। बाकी अब ये जो 2 की पावर्स में ये पैरिटी बिट्स है, इनको हमने P1 P2 P3 से डिनोट कर देना है। और जो ये वाले हैं ये हमारे पास मैसेज बिट हैं जिनको हम M1 M2 M, मैंने बताया था ना M उसने कहा था 4 बिट है, M की वैल्यू उसने 4 दी थी, यानी कि मैसेज के अंदर कितने डिजिट्स हैं 4, तो यहाँ पे 4 ही प्लेसेस जो है वो ब्लैंक है। तो ये जो हमारे पास आंसर बनेगा ये हमारे पास हैमिंग कोड होगा। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज हमने फाइंड कैसे करनी है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी एक एग्जांपल के साथ, क्योंकि मैसेज आपको गिवन होगा। जो मैसेज गिवन होगा वो तो सिंपल, यहाँ अगर फॉर एग्जांपल मैसेज आपको 1101 गिवन है, M1 की जगह 1 आ जाएगा, M2 की जगह 1 आ जाएगा, M3 की जगह 0 आ जाएगा, M4 की जगह 1 आ जाएगा।
फाइंड क्या करना होगा, सिर्फ P1 P2 P3, ठीक है। ये भी हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रोसीजर पढ़ेंगे कि P1 P2 P3, क्योंकि M1 M2 M3 M4 मैसेज आपको गिवन होगा, तो वहां से मैसेज बिट तो आप इजीली फाइंड कर सकोगे। आपको पैरिटी बिट जो है वो गिवन ही होंगे, वो हम फाइंड करेंगे कि ये हमें उनकी जो है टोटल पता होगी कि उनकी तादाद क्या है, 3 है। अब वो कौन कौन से हैं, P1 पे कौन सा आता है, 2 पे, 3 पे कौन सा आता है, वो हम फाइंड करेंगे। जब वो भी आ जाएंगे तो टोटल जो बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा, हैमिंग कोड। तरतीब आपको मैं रिपीट कर देती हूँ कि हमारे पास 4 मैसेज बिट हैं, 3 पैरिटी बिट है, टोटल 7 है। अब पहले मैसेज बिट लिखना है या पहले पैरिटी लिखना है, वो हम किस तरह डिसाइड करेंगे कि जितने बनते हैं टोटल 1 से लेकर वहां तक काउंटिंग लिख लेंगे, जो 2 की पावर्स में आएंगे वो पैरिटी बिट होंगे, जो बचेंगे वो मैसेज बिट होंगे। मैसेज बिट हमें गिवन होगा, पैरिटी हम फाइंड करेंगे, तो टोटल हम जब इसको लिख देंगे तो ये हमारे पास रिजल्टिंग हैमिंग कोड बन जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि पैरिटी बीटा आपने फाइंड कैसे करना है। फिलहाल आपने इसका इंट्रोडक्शन अच्छे से पढ़ लेना है और हैमिंग कोड है क्या, ठीक है, ये किस पर्पस के लिए यूज होता है, इस तरह की चीजें एमसीक्यूज में भी आपसे पूछी जा सकती हैं। तो ये लेक्चर आपने अच्छे से कर लेना है, फिर ही आपको नेक्स्ट लेक्चर की समझ आएगी।